नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज तारीख 22 अगस्त वार शुक्रवार। आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ फोन पर यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के मुद्दे पर बात की। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। वहीं देखिए, केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर राज्यपाल विधेयकों पर कोई फैसला नहीं लेते तो राज्यों को कोर्ट के बजाय बातचीत से हल निकालना चाहिए। असम में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। सीएम हिम्मत ने कहा, अवैध प्रवासियों को नागरिकता से रोकने के लिए फैसला लिया। हमले के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी की वीआईपी सुरक्षा प्रदान की। सीएम सिक्योरिटी में 22 से 25 हथियारबंद जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। मोदी ने कहा, राहुल कांग्रेस के युवा नेताओं से घबराते हैं। एनडीए की बैठक में कहा, परिवारवाद और असुरक्षा की वजह से उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। शुभांशु शुक्ला ने कहा, स्पेस मिशन में डर लगता है, लेकिन आपके पीछे भरोसेमंद टीम जिसे आप जिंदगी सौंप देते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव, इंडिया उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया और राहुल समेत कई नेता मौजूद रहे। 9 सितंबर को चुनाव। विपक्षी गठबंधन इंडिया के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को नामांकन भरा। रेड्डी ने 4 सेट में नामांकन दाखिल किया। खड़गे समेत 20 नेता प्रस्तावक बने। मॉनसून सत्र में ऑनलाइन गेमिंग बिल राज्यसभा में भी पास। लोकसभा में 120 घंटे की जगह 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। 12 बिल पास हुए। राहुल ने कहा, देश को मध्यकाल में धकेला जा रहा। तब राजा का मूड ही कानून था। वे नापसंद लोगों को गिरफ्तार करवा देते थे। राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों को गंभीर केस में गिरफ्तारी पद से हटने से जुड़े 3 बिलों की आलोचना की। हिमाचल के कुल्लू में 2000 लीटर दूध नाले में फेंक दिया, जिससे नाले में 25 मिनट तक दूध बहता रहा। दरअसल दुग्ध सोसाइटी के 2000 लीटर क्षमता वाले मिल्क कूलिंग प्लांट में सुबह अचानक तकनीकी खराबी आ गई। इस कारण सोसाइटी ने दूध की खरीद अस्थायी रूप से रोक दी। वहीं देखिए, 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा। भारत सरकार ने गुरुवार को इसकी अनुमति दे दी है। सरकार ने कहा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान से खेलने पर रोक नहीं है। दोनों देशों में द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी। पंजाब में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पता चला है कि प्रदेश में 10 लाख ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हुए भी मुफ्त अनाज योजना का लाभ उठा रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए 30 सितंबर तक इन नामों को हटाने की समय सीमा तय की है। इन लाभार्थियों में से अधिकतर के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन, 4 पहिया वाहन और कई तो आयकर भी भरते हैं। निकी हेली ने कहा, भारत से रिश्ते बिगड़ना बड़ी गलती। ट्रंप को चेताया, भरोसा टूटा तो 25 साल की मेहनत खराब होगी। पूर्व पाक पीएम इमरान खान को 8 मामलों में जमानत। इसमें मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमले का भी केस, लेकिन जेल से रिहा नहीं होंगे। दयालु जज के नाम से फेमस हुए अमेरिका के मशहूर जज फ्रैंक कैप्रियो का निधन। माता पिता का केस सुनने के लिए बच्चों को बुलाते थे। भारत और चीन ने उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से फिर व्यापार शुरू करने पर सहमति जताई है। यह फैसला 18-19 अगस्त को चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान हुआ। बातचीत में लिपुलेख के साथ शिवकिला और नाथुला दर्रों से भी कारोबार बहाल करने का फैसला लिया गया। वहीं देखिए, इजराइल ने गाजा सिटी पर कब्जे की प्लानिंग को मंजूरी दी। 60,000 रिजर्व फोर्स को ड्यूटी पर बुलाया। कुल 1,30,000 सैनिक तैनात करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के फेडरल रिजर्व यानी केंद्रीय बैंक की गवर्नर लिसा कुक से तुरंत इस्तीफा मांगा। घर खरीदने में धोखाधड़ी का आरोप, यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट से जांच की मांग। माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर से 18 लोग गिरफ्तार। इजराइल के साथ हुई डील के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं भारतीय कर्मचारी को भी निकाल चुकी कंपनी। वहीं देखिए, स्वीडन के किरुना शहर में 113 साल पुराने किरुना चर्च को पहियों पर रखकर 3 मील यानी कि 5 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया जा रहा है। किरुना के नीचे दुनिया की सबसे बड़ी लोह खदान है।
जो शहर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इस ऐतिहासिक चर्च को बचाने के लिए इसे नई जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने अमृतसर कोलकाता में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पहल के तहत हिसार में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर डेवलप होगा। इसके लिए सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के साथ स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े हुए समाचार। हिमाचल में आज से 6 दिन बरसेंगे बादल। 23 से 26 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। वहीं कुल्लू में नॉर्मल से 112% अधिक वर्षा। आज हिमाचल के ऊना, मंडी, शिमला और सिरमौर जिले में बारिश का येलो अलर्ट है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मारकंडा का तटबंध टूटा। सोनीपत में फसलें डूबी। वहीं रेवाड़ी में पलटे वाहन। भारतीय मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र की ओर से गुरुवार शाम को अलर्ट जारी किया गया। इसमें अगले 24 घंटों में हरियाणा के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल के आदि इलाकों में बारिश हो सकती है। लगातार 3 दिन तक ऐसी स्थिति बने रहने का भी अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश के तवा डैम के 7 गेट खुले। केदारेश्वर झरना बहा। 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। रतलाम में 9 घंटों में 3 इंच पानी गिरा। हिमाचल के ऊना के अम्बकंगरे जलमग्न। कुल्लू में फ्लैश फ्लड। शास्त्री नगर, गांधीनगर में 10 गाड़ियां दबी। कई घरों और दुकानों में पानी भरा। राजस्थान के बूंदी में बिजली गिरने से मां और बेटे की मौत। पाली में गाड़ियां बही। वहीं धौलपुर में पिकनिक मनाने आया एयरफोर्स जवान डूबा। यूपी के खेत में 15 फीट का अजगर निकला। अजगर को देख लोग भागने लगे। वहीं मुरादाबाद में 28 गांव पानी में डूबे। सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज के वार्डों में भी भरा पानी। यूपी के लिए एक अच्छी खबर, बंगाल की खाड़ी में नया वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ। इससे फिर मॉनसूनी एक्टिविटी बढ़ गई। 22 से 25 अगस्त के बीच अच्छी बारिश होने का अलर्ट है। गूगल पिक्सल 10 सीरीज लॉन्च। कीमत 79,999 से शुरू। 10 प्रो फोल्ड IP68 रेटिंग वाला दुनिया का पहला फोल्डेबल फोन। वॉच 4 और बड्स 2A भी पेश की। वहीं देखिए, टेक कंपनी एप्पल बेंगलुरु में अपना रिटेल स्टोर खोलने जा रही है। इस स्टोर का नाम एप्पल हैम्बल है, जिसकी ओपनिंग 2 सितंबर को होगी। देश में एप्पल का यह तीसरा स्टोर है। एप्पल हैम्बल स्टोर का लुक और डिजाइन भारत की संस्कृति को ध्यान में रखकर किया गया है। लावा ने गेमिंग फोन प्ले अल्ट्रा 5G लॉन्च किया। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 पावरफुल प्रोसेसर के साथ 6.67 इंच डिस्प्ले, जिसकी शुरुआती कीमत 14,999। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने बुधवार को बाइक टैक्सी की सर्विस देने वाली राइड हेलिंग कंपनी रैपिडो को गलत और भ्रामक विज्ञापन चलाने के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही कंपनी को ग्राहकों को वापस पैसे रिफंड करने का और भ्रामक विज्ञापन तुरंत हटाने का आदेश किया है। रैपिडो ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया। इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने बुधवार को इसका ऐलान किया। GST काउंसिल के मंत्रियों के समूह ने GST के 12% और 28% के स्लैब को खत्म करने की मंजूरी दे दी। अब GST के सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% ही होंगे। लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में आएंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के संयोजक सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी। अभी GST के 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% होते हैं। सेंसेक्स 143 अंक चढ़कर 82,001 पर बंद। वहीं निफ्टी 25,100 के करीब। NSE के फार्मा, रियल्टी और हेल्थ केयर में तेजी रही। चांदी और सोने के दाम में तेजी रही। चांदी 1496 बढ़कर 1,13,000 किलो पर पहुंची। वहीं सोना 99,147 प्रति 10 ग्राम हुआ। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़े हुए समाचार। राजस्थान में जूनियर लीगल ऑफिसर की भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने जबलपुर, भोपाल, मध्य प्रदेश और कोटा, राजस्थान में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती जारी की है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।